तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प निर्णय ले रहे हैं ना, उससे यहाँ पर कई सारे देशों की जो है ना ऐसी तैसी हो रही है। ख़ास तौर से जो अमेरिका के जो एलाई है ना उनकी। और एक यहाँ पर जो है ना हेनरी किसिंजर एक बहुत बड़े डिप्लोमेट थे अमेरिका के। उन्होंने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि भाई यहाँ पर अमेरिका का दुश्मन है तो खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर दोस्त होना और भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये बात यहाँ पर अब अमेरिका साबित भी कर रहा है। जिस तरह से वो यहाँ पर निर्णय ले रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर में, तो उससे यहाँ पर ये लग रहा है कि जो उसके दोस्त है ना वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुसीबत में है। जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर टैरिफ के ज़रिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पनिश किया जा रहा है। और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगा है, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा है, एल्युमिनियम और स्टील के ऊपर लगा है, ये तो इंडिया के ऊपर भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर 2 अप्रैल से लगने वाले हैं। जो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं यहाँ पर मजाक नहीं करने वाला, अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा, इसीलिए यहाँ पर 1 तारीख नहीं रखी है, 2 अप्रैल की तारीख रखी है। तो 2 अप्रैल से यहाँ पर जो है ना अपना सिस्टम सेट कर लो, जो तुम यहाँ पर टैरिफ लगाते हो उतने ही टैरिफ हम तुम्हारे गुड्स पे ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना इस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया को थोड़ा सा जो है ना दाएँ बाएँ कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। और इससे यहाँ पर जो यूरोप है ना, जो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ी जो है ना एक पावर हाउस है दुनिया में, जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इसका प्रभुत्व भी माना जाता है, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना एक इनकम भी बहुत ज़्यादा तकड़ी वाली है। ज़्यादातर देश जो है ना वो विकसित देश है यहाँ पर। और यूरोप और अमेरिका के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेड भी किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर इनके ऊपर लग रहे हैं टैरिफ, जिसकी वजह से जो यूरोप है ना वो भी सोच रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। और उसके ऊपर यहाँ पर जो अमेरिका का F-35 है, अमेरिका चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा जो देश है वो यहाँ पर बेचा जाए। लेकिन यहाँ पर कनाडा, पुर्तगाल और जर्मनी, ये 3 वेस्टर्न देशों ने ये बात उठाई है कि जो F-35 है उसके अंदर किल स्विच आता है। यानी कि किल स्विच एक ऐसा स्विच है कि अमेरिका जब चाहे तब यहाँ पर एक बटन के ज़रिए F-35 को निष्क्रिय कर सकता है या फिर उनको ब्लास्ट से उड़ा दे। तो ये चीज़ जो है ना उनके लिए ख़तरनाक है। भाई यहाँ पर उनका जो पायलट है वो उसको उड़ाएगा, मिशन कंप्लीट करने के लिए जाएगा, लेकिन अमेरिका अगर चाहे तो एक बटन के ज़रिए उसको यहाँ पर वो गिरा भी सकता है। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा डिलेमा पैदा कर रही है यूरोप के अंदर। और इतनी ज़्यादा जो है ना घटिया चीज़ें अमेरिका के ज़रिए किए जा रही है कि अब यहाँ पर जो यूरोप के जो देश है वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि अमेरिका से अच्छा तो यहाँ पर चाइना था। चाइना यहाँ पर हमारे साथ बढ़िया है, हमें यहाँ पर जो है ना पार्टनर की तरह ट्रीट करता है, हमारे साथ जो है ना व्यापार करता है और हमारे साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्लोमेटिकली इंगेज भी रहता है, हमसे यहाँ पर दुश्मनी भी नहीं करता, हमारे यहाँ खिलाफ जो है ना कोई सा कदम भी नहीं उठाता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर अपना जो शिफ्ट है वो अमेरिका से हटाकर इधर ला दे चाइना की तरफ। तो चाइना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन मिलने वाला है। बहुत सारे डिप्लोमेट भी यहाँ पर जो है ना इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो यूरोप और अमेरिका के बीच में जो इस तरह से जो रिफ्ट चल रही है इसका फ़ायदा यहाँ पर चाइना को उठाएगा ही उठाएगा। तो भाई क्या बात है, क्यों यहाँ पर जो है ना चीज़ें चल रही है, किस तरह से यहाँ पर चाइना जो है ना फ़ायदा उठा सकता है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो यूरोप है वो अपने आप को अमेरिका से शिफ्ट करके चाइना की तरफ ले जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए जब यहाँ पर जो बाइडन थे तो जो बाइडन ने हमेशा से यहाँ पर ये कोशिश की है कि अमेरिका और EU के जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छे रहे और यहाँ पर उनका जो कोऑपरेशन है नेटो के साथ भी वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे। तो कोई भी दिक्कत नहीं थी जो बाइडन के अंडर में, यानी कि जो बाइडन जो है ना उस सभी के साथ सबका विश्वास लेकर यहाँ पर चलने वाली सरकार थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो है ना ट्रम्प बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि यार हम जो है ना चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो गई है हमारे साथ, देश के साथ बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ गया है, हमारे नागरिकों के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पहले वाले उनके जो टेन्योर था उसमें तो मेक अमेरिका ग्रेट लिख दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट, लेकिन अब यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो है ना कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिसमें यहाँ पर जो है ना वो पूरी तरह से सरकार जो चला रहे हैं वो ट्रांजैक्शनल चला रहे हैं। उनको यहाँ पर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कितना ज़्यादा खास है, कौन कितना ज़्यादा दुश्मन है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अमेरिका का फ़ायदा देखना चाहते हैं कि अमेरिका का फ़ायदा कैसे भी करके हो, और चाहे उसके लिए चाहे हमें अपने दुश्मनों से जो है ना दोस्ती करनी पड़े या फिर हमारे दोस्तों से दुश्मनी करनी पड़े, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली फ़ायदा अमेरिका का होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को अपना कर्ज कम करना है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ भी है, कुछ भी हो चीज़ें वो यहाँ पर करने चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वो टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अपना जो खास दोस्त है कनाडा, भाई कनाडा के संबंध जो है ना मेरे के साथ वो भाई भाई वाले हैं, दोनों देशों के बीच में तो पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा खास संबंध है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो ये हो रहा है ना, टैरिफ लगा दिए, मैक्सिको के ऊपर लगा दिया और अब यहाँ पर जो है EU के ऊपर भी टैरिफ लगने वाले हैं। और यहाँ पर टैरिफ लगाने से पहले पता है क्या कहा था JD वेंस, जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो यहाँ पर ये कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन बनाया गया है वो तो यहाँ पर
अमेरिका को स्क्रू करने के लिए बनाया गया है। स्क्रू का मतलब जानते हो क्या हो, एक तरह से गाली होती है ये, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि समझ लीजिए कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा है कि ईयू का मतलब ये है कि अमेरिका को बर्बाद करना। तो उस तरह से तो यहाँ पर सोच है, क्योंकि उनके पीछे भी यहाँ पर ये कहानी है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहता है ईयू में, लेकिन जो ईयू है वो यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाती है, यानी कि यहाँ पर वो जो भी सामान बाहर से आता है उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाती है। लेकिन जब यहाँ पर ईयू के जो देश है वो अपना सामान बाहर बेचते हैं, जैसे कि अमेरिका में यहाँ पर उनका टैरिफ कम लगता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर उनका जो ट्रेड बैलेंस है वो हमेशा से ही ईयू के पक्ष में रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ईयू के जो देश है वो यहाँ पर अपना सामान अमेरिका को ज़्यादा बेचते हैं, जबकि अमेरिका जो है वो ईयू के देशों को यहाँ पर सामान कम बेचता है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया और उन्होंने सोचा कि भाई अब ये चीज़ नहीं चलेगी, अब तो भाई मैं यहाँ पर जो है ना टैरिफ लगाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर जो है ना ये जो इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं ना अमेरिका से, इसको यहाँ पर बंद कर दूँगा। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी ज़्यादा अलग बना देती है। वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो पैसा जा रहा है ना वो पैसा ना जाए, इसी वजह से उन्होंने यूएस एड को बंद कर दिया। और इसके साथ ही यहाँ पर जो यूक्रेन है उसकी मदद भी जो है ना कम की जा रही है, हथियारों की जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम की जा रही है। अभी तो यहाँ पर देखने को भी मिला था कि यहाँ पर बंद भी कर दिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना अमेरिका चाहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब दुनिया ने जितना हमें लूटना था लूट लिया, अब यहाँ पर कोई हमें नहीं लूट पाएगा, अब हम यहाँ पर जो है अपने हिसाब से दुनिया का चलेंगे, यानी कि पूरी दुनिया का चौधरी बन गया है वो। अब इसके अलावा यहाँ पर मामला आ जाता है नेटो का भी। नेटो को लेकर यहाँ पर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुखर है और यहाँ पर वो चाहते हैं कि ये जो अमेरिका है वो क्यों फालतू में किसी दूसरे देशों की जो है ना सिक्योरिटी गारंटी अपने ऊपर ले और क्यों उनके पीछे अपने जो हथियार है वो खर्च करे और अपना जो पैसा है वो खर्च करे। भाई ऐसा नहीं चलेगा। नेटो में यहाँ पर जो है एक प्रावधान है कि जो भी देश नेटो के हिस्से हैं, जो भी यहाँ पर नेटो मेंबर है, उन सबको अपनी जीडीपी का 2% यहाँ पर खर्च करना है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, ताकि यहाँ पर किसी एक देश के ऊपर यहाँ पर इतना बर्डन ना पड़े। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग ने तो यहाँ पर ये 2% का थ्रेशोल्ड जो है ना कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं उन्होंने यहाँ पर 2% के थ्रेशोल्ड को यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन यहाँ को उनको जो है ना सिक्योरिटी तो मिली हुई है नेटो के ज़रिए, तो यहाँ पर अमेरिका नहीं चाहता है कि भाई यहाँ पर सारा का सारा जो पैसा है वो अमेरिका ही खर्च करे। अब इसके अलावा यहाँ पर 2% का था, लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि 2% से हटाकर अब इनको बढ़ाकर 5% किया जाए। यानी कि यहाँ पर 2% जो पहले था वो तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई 5% करो इसको बढ़ाकर। यानी कि 5% यहाँ पर उन्होंने कहा है कि थ्रेशोल्ड होना चाहिए, जो भी नेटो का देश है उसको अपनी जीडीपी का 5% यहाँ पर सिक्योरिटी पर खर्च करना पड़ेगा, वरना तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो नेटो से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना अमेरिका ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा जो हथियार होते हैं, पैसा होता है वो यहाँ पर अमेरिका यहाँ पर अपने ऊपर लगाता है। हालांकि देखा जाए तो 5% तो उसका भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि उसकी जो जीडीपी वो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसका 1% और एक यहाँ पर जो है ना पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी कि अगर उसकी जो जीडीपी है वो यहाँ पर 29 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, तो उसका जो 10% होगा वो 2.9 ट्रिलियन होगा, और उसका जो 1% होगा वो भी यहाँ पर लगभग 300 बिलियन के आसपास होगा। तो यहाँ पर 5% तो उसकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी जितनी भी है उससे यहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी जीडीपी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, और यहाँ पर अमेरिका ही अकेला इतना बड़ा यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी गारंटर बना हुआ है कि यहाँ पर ट्रंप को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, और ट्रंप चाहते हैं कि भाई अमेरिका यहाँ पर अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो यहाँ पर कम करे, ताकि यहाँ पर जो पैसा पहले डिफेंस स्पेंडिंग में लगता था वो यहाँ पर अमेरिका की लोगों को भलाई में और यहाँ पर जो कर्ज है उसके लिए लेकर यहाँ पर जो है ना कम हो जाए। तो यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर ये चाहते हैं, और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना यूरोप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। भाई यहाँ पर अमेरिका जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है उनका, उसी के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, तो भाई कैसे यहाँ पर जो है ना यूरोप सर्वाइव कर गया है। भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी यूरोप के लिए। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी गारंटी मिली हुई थी अंडर नेटो वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी या फिर ना के बराबर हो जाएगी। तो भाई ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता में डाल के रख रखा है यूरोप को कि भाई अब क्या होगा, आगे क्या होगा। अगर नेटो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो जो इतने सालों तक शांति थी यूरोप में वो शांति यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो किस तरह से यहाँ पर जो है ना यूरोप सर्वाइव करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने सोच में पड़ गए कि यार क्या किया जाए। तो ऐसे में यहाँ पर आता है चाइना का नाम। अरे हाँ, यहाँ पर जो है दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? चाइना है। चाइना की मिलिट्री भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसके जो संबंध है वो रशिया के साथ भी अच्छे हैं, और इसके अलावा जो दूसरे देश है उसके साथ भी अच्छे हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पर जो है ना चाइना के साथ में लेकर चले। तो चाइना यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा प्लेयर सामने निकल कर आ सकता है। चाइना यहाँ पर गेन करने वाला है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो क्या हो रहा है वो देखिए। यहाँ पर अमेरिका से लगने वाले हैं 25% के टैरिफ, ये तो आपको सबको पता है, लेकिन यहाँ पर उनका जो बना बनाया माल है वो कहाँ जाएगा?
किस देश के पास जाएगा, कहाँ पर वो बेचेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो हमसे दूर जा रहा है, तो हम यहाँ पर अपना जो ट्रेडिंग पार्टनर वो किस को बनाएं, अब जिसके पास यहाँ पर अमेरिका जितनी क्षमता हो। तो ऐसे में यहाँ पर चाइना आ जाता है। चाइना यहाँ पर बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इसके अलावा यहाँ पर चाइना बहुत बड़ी जनसंख्या भी उनके पास है। अमेरिका से लगभग 3 गुना ज़्यादा, 3.5 गुना ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या चाइना के पास है। और चाइना की जो जीडीपी है वो लगभग समझ के चलिए कि अमेरिका से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अमेरिका से थोड़ी कम है, लेकिन बाकी जितने भी देश हैं उन सबसे तो सबसे बहुत ज़्यादा है चाइना की जीडीपी। तो यहाँ पर चाइना आता है। चाइना यहाँ पर चाहता है कि हमारा जो संबंध है, देखिए चाइना के लिए भी यहाँ पर मजबूरी बन जाती है, क्योंकि चाइना के सामानों के ऊपर भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए, तो वो भी कहाँ पर बेचेगा। तो यहाँ पर चाइना के लिए भी जो यूरोप की जो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और चाइना अपना सारा जो माल है वो यहाँ पर अमेरिका से हटाकर यूरोप में शिफ्ट कर देगा और यूरोप में अपना जो सामान है वो यहाँ पर डंप करने की कोशिश करेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो यूरोप के देश है वो भी यहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। वो अपना सामान अमेरिका में नहीं बेच पाएंगे, तो क्या हुआ, चाइना को तो बेच पाएंगे, चाइना को बेच देंगे। तो इससे क्या होगा कि यूरोप के बीच में और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ेगी और इससे यहाँ पर जो दोस्त थे अमेरिका के यूरोप के देश, वो अब यहाँ पर दोस्ती को ख़त्म करके क्या होगा कि चाइना की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। और इससे क्या होगा कि अमेरिका यहाँ पर आइसोलेट हो जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया पड़ा है ना अलग थलग, उसके साथ कोई भी देश यहाँ पर रिश्ता नहीं बना के रखना चाहता है चाइना और रशिया को छोड़ के, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ भी जो है ना इतने ज़्यादा देश रिश्ते नहीं बना के रखना चाहेंगे इजराइल को छोड़कर। और यूरोप के संबंध अगर चाइना से अच्छे हो जाते हैं तो इसका फ़ायदा यहाँ पर यूरोप को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि देखा जाए तो जो चाइना है उसके संबंध रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। रशिया से यहाँ पर चाइना के जो संबंध है समझ लीजिए कि भाई भाई वाले संबंध है। तो ऐसा क्या होगा कि अगर यहाँ पर यूरोप के और चाइना के साथ संबंध होंगे तो इससे यहाँ पर जो रशिया है वो भी चेक में रहेगा कि भाई थोड़ा सा समझा लो रशिया को कि हमारे साथ ऐसा ना करे और हमारे साथ जो है ना वो ना करे, हम भी यहाँ पर इनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सिक्योरिटी की जो गारंटी अमेरिका से मिली हुई थी नेटो के अंडर में, अगर वो हट भी जाती है तो यहाँ पर चाइना उनके पास यहाँ पर ट्रम्प का इक्का है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर रशिया जो है ना वो दूसरे यूरोपियन देशों के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगर अमेरिका हट जाता है तो यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है ना चाइना के फेवर में और यूरोप के फेवर में दोनों में जाती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ से इंडिया को कंसर्न होना चाहिए। जब यहाँ पर चाइना और यूरोप के जो देश हैं उनके बीच में अगर संबंध अच्छे हो जाते हैं तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें जो है ना बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।